हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 9th और चैप्टर 2 लेके आए हूँ। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। फ्रेंड्स, ये हमारी एनसीईआरटी पॉलिटी की बुक है, न्यू एनसीईआरटी बुक। मैंने ये ओल्ड एनसीईआरटी बुक से किया है, इसलिए ओल्ड एनसीईआरटी बुक में हमारा चैप्टर फर्स्ट ये है, समकालीन विश्व में लोकतंत्र, और न्यू में लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। तो आप न्यू एंड ओल्ड दोनों से कर सकते हैं। मैंने दोनों से किया है, इसलिए आपके लिए बता रही हूँ। चैप्टर हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखते हैं। लोकतंत्र जिस प्रकार की शासन व्यवस्था में शासकों के लोगों द्वारा चुना जाता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार, जैसे कि अब्राहम लिंकन। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार के बीच अंतर यह है कि उनकी प्रतिनिधियों को चुनने की शक्ति लोगों के हाथों में है। डेमोक्रेसी शब्द यूनानी शब्द है। डेमोक्रेशियन से पता है कि यूनान में डेमोस का अर्थ होता है, मतलब यूनान में डेमोक्रेसी का डेमोस अर्थ होता है लोग और कोशीय का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ होता है लोग और शासन। मतलब डेमोक्रेसी का जो अर्थ बोलते हैं वहाँ पे लोग शासन बोलते हैं। लोकतंत्र की विशेषता है जैसे कि एक वोट एक मूल्य, कानून का शासन और अधिकार का सम्मान, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रतियोगिता, निर्वाचन नेताओं द्वारा प्रमुख निर्णय, गैर लोकतांत्रिक सरकार के उदाहरण जैसे कि म्यांमार में सेना नियंत्रण शासक बन जाते हैं और वहां के लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने में कोई भूमिका नहीं होती। जैसे कि सऊदी अरब में प्रतिनिधि शाही परिवार से है, राज परिवार में जन्म लेने के कारण ये हक मिला है। ये भी निर्णय लेने लगे लोगों की कोई भूमिका नहीं, मतलब यहाँ पे जो भी निर्णय लेता है उसकी कोई भूमिका नहीं है। जो राजशाही परिवार के होते हैं लोग, उन्हीं की ही भूमिका निभाई जाती है। यहाँ पे अपने नियम नहीं चला सकते। निर्वाचित नेताओं द्वारा प्रमुख अक्टूबर 1999 पाकिस्तानी जनरल मुशर्रफ ने सेना का नेतृत्व किया और सरकार को उखेड़ फेंका। खुद के मुख्य कार्यकारी घोषित 2020 में उन्होंने खुद को 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति घोषित किया। अगस्त 2002 में कानूनी ढांचा आदेश पारित किया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय व प्रतिनिधि विधानसभा को खारिज कर सकते हैं। अंतिम शक्ति सैन्य अधिकार व जनरल मुशर्रफ के पास थी। इससे पता लगा कि यह लोकतांत्रिक देश नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में प्रतियोगिता, चीन के देश की संसद के चुनाव के लिए हर 5 साल के बाद चुनाव होता है, जिसे वाक्वांग रेनुवन दुहांग नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। चुनाव लड़ने से पहले एक उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी की आवश्यकता होती है। सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बनाई जाती है। 1930 में स्वतंत्रता के बाद मेक्सिको और अपनी राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए हर 6 साल बाद चुनाव आयोजित करते हैं। लोकतंत्र 2000 तक हर चुनाव PRI इंस्टीट्यूशन रिवोल्यूशन पार्टी नामक पार्टी को जीता, मतलब जो RPI पार्टी थी उसने ये जीता था। ये लोकतांत्रिक देश नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बड़े लोगों के लिए जाति घर के समान अवसर हो। मतलब हर किसी को अपना अपना अवसर प्रदान सभी के लिए हो। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, राजनीतिक समानता लोकतंत्र का आधार है। कुछ उदाहरण जहां समान अधिकारों से वंचित किए लोग 2015 तक सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया में नागरिक नियमों ने सभी अल्पसंख्यकों के लोगों के लिए वोट देने का अधिकार हासिल करना बहुत मुश्किल बना दिया। मतलब सऊदी अरब में 2015 तक वोट देने का अधिकार नहीं था, जो अब एस्टोनिया ने दिला दिया। फिजी के चुनाव प्रणाली ने भारतीय फिजी को तुलना में स्वदेश फिजी की
अधिक मूल्य दिया। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो लोकतंत्र के उस आधार को खंडन करते हैं जहां एक वयस्क नागरिक के पास सामान्य मूल्य के साथ एक वोट होना चाहिए। मतलब हर किसी के पास एक वोट होना चाहिए, ये हमारा समान अधिकार है। कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान। 1980 में जिम्बाब्वे की आज़ादी मिली। ZANU-PF पार्टी के नेता रॉबर्ट मुगाबे जिनमें स्वतंत्र संग्राम का नेतृत्व किया, न देश पर शासन किया। चुनाव नियमित रूप से होते और हमेशा ZANU-PF दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे चुनाव में गलत तरीके अपनाते उनकी सरकार ने संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि और उनकी जवाबदेहिता को कम कर दिया। विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था। केवल सत्ताधारी दल के फैसले टेलीविजन और रेडियो द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, क्योंकि एक कानून मौजूद था जो राष्ट्रपति की आलोचना करता था कि अधिकार को प्रतिबंध करता है। मतलब एक राष्ट्रपति की आलोचना ही करता था, बाकी को सब प्रतिबंध करता था। मतलब किसी की भी टेलीविजन पे कोई चैनल वगैरह नहीं चलाता था, ओनली राष्ट्रपति की। इसका एक लोकतांत्रिक सरकार में प्रमुख निर्णय जनता द्वारा चुने गए शासक द्वारा लिया जाता। बदलते शासकों में लोगों का उचित चयन। सभी नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर प्रदान है। सरकार की शक्ति संविधान के मूल नियमों द्वारा सीमित है। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। अस्थिरता का तर्क बढ़ जाता है क्योंकि सरकार बार बार बदलती जाती है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं। बहुत से पॉलिटिकल पार्टी अपनी जेब भरने में लग जाते हैं। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर सत्ता का खुला नैतिकता पर हो सकता है। कई परामर्श के कारण निर्णय लेने में देरी होती है। जनहित में ज्ञान की कमी के परिणाम स्वरूप गलत निर्णय लिया जा सकता है। लोकतंत्र चुनाव प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। ये भ्रष्टाचार लाता है। इससे भी बहुत ही आसान चुनाव प्रचार के लिए खर्चा करना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्ट। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। एक लोकतंत्र सरकार हमेशा एक बेहतर सरकार होती है, क्योंकि ये सरकार का एक जवाबदेही रूप होता है। लोकतंत्र को निर्णय व संघर्ष से निपटने का तरीका है। लोकतंत्र नागरिकों के गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र सरकार के अल्प रूपों की तुलना में बेहतर है। लोकतंत्र सरकार के अल्प की तुलना में बेहतर है। मतलब ये 2 बार लिखा है, ये हमें अपनी गलतियों की सुधारने की अनुमति देता है। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए एक बार दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, आपको नोट्स बनाने से पहले बुक रीडिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें एक एक पॉइंट समझ में आ जाए और हमें रिवीजन करने में आसानी है। थैंक यू।